क्या मेरे बेटे ई वक़्त आस दर में साबिका दरी तौर वक्त के पूरा जुल्मत अंबिया उलुल अज़्म मबूस मी गश्त व बिनाए शरीयत जदीद में कर कि जब पहली उम्मतों में अंधेरे छाते थे तो फिर कोई नया नबी आता था या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आके अंधेरों को मिटाते थे। लेकिन इस उम्मत में शुरू से ये एहतमाम रहा है, ना कोई नया नबी आसा है ना आ सकता है, कि जब भी अंधेरे आए हैं इस उम्मत ने खुद उनको मिटाने का एहतमाम किया है। लिहाजा 14 सदियों में उम्मत मुस्लिमा का किरदार, उसके अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ये तजल्ली मौजूद रही है। यही खत्म नबूवत का फलसफा है, यही खत्म नबूवत का फैजान है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो से लेकर गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा सरंजाम देकर इस उम्मत ने यह साबित किया है कि यह आखिरी उम्मत है, ये अंधेरों से खुद बदला लेना जानती है। इस बुनियाद पर हालात हाजरा में गाजी मुमताज हुसैन कादरी के किरदार और उसकी फिक्र का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना हम सब का फरीजा है। जिस वक्त हजरत वर्का बिन नौफल गुजर रहे थे और हजरत सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु पे तशद्दुद हो रहा था, फतुल बारी शरह बुखारी में मौजूद है। अन्निहाया के अंदर इब्नुल असीर जज़री ने इसको तफसील से लिखा है। हजरत बिलाल पर तशद्दुद हो रहा था और हजरत वर्का बिन नौफल बिल्कुल नहीफ थे, छुड़ाने की सलाहियत नहीं थी। आपने एक धमकी दी थी मुशरिकीन मक्का को, कहने लगे ऐ मक्का के मुशरिको बाज आ जाओ बिलाल को मारने से, वल्लाही लाइन कतलतुमूहु लअत्तखिज़न्नहु हनाना, खुदा की कसम है अगर जुर्म मोहब्बत में तुमने बिलाल को शहीद कर दिया तो बिलाल की कब्र को भी मैं हनान बनाऊंगा। लअत्तखिज़न्नहु हनाना, धमकी दे रहे थे उनको। क्या धमकी? कि ये बिलाल मर के भी तुम पे गालिब रहेगा, शहीद हो के भी बिलाल की हैबत तुझ पे तारी रहेगी, शहीद होने के बाद भी बिलाल की अदाओं से तुम अपने घर शर्म में डूब मरोगे कि तुमने कितने अजीम इंसान पे जुल्म किया। इब्ने असीर ने इसकी वजाहत में लिखा लअत्तखिज़न्नहु हनाना का मतलब यह है कि लअत्तखिज़न्नहु मौदिअल बरका अतमस्सउ बिही कमा युतमस्सउ बिकुबूर सालिहीन, कि जहां बिलाल दफन होंगे मैं उस कब्र को भी हाथ लगा के चूमूंगा। फयकूनु आरन अलैकुम, जब बिलाल की कब्र को मैं हाथ लगा के चूमूंगा तो इससे तुम शर्म में डूब मरोगे। दुनिया तुझ पे मलामत करेगी कि कितने अजीम इंसान को तुमने शहीद किया, जिसकी कब्र के जर्रे भी सितारों की तरह चमकते हैं, जिसकी कब्र में भी इतना फैजान है। मैं बिलाल का तज़किरा करूंगा, इस अंदाज से बिलाल का मकाम इस अंदाज से वाज़े करूंगा कि उनकी कब्र के फयूज़ व बरक़ात के इजहार से ऐ मक्का के मुशरिको तुम पे मौत तारी होगी। मैं कहता हूं ऐ वक्त के बेगैरत हुक्मरानों, ऐ यजीदो, तुम समझते थे कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी मौत के फंदे पर पहुंचकर खत्म हो जाएगा। याद रखो ये हजारों के इज्तिमाआत ये बता रहे हैं कि मुमताज कादरी मरा नहीं, मुमताज कादरी आज भी दिलों पे राज कर रहा है। जिन लोगों ने ये जुल्म किया हर दिन उनकी जिल्लत में इजाफा होगा। गली गली में मुमताज की धूम बचेगी, जलसे जलसे में, कॉन्फ्रेंस में, हर हर चौक में मुमताज का नाम गूंजेगा। जिन्होंने जुल्म किया है इन पर जमीन तंग हो जाएगी, इनको इतने जूते पड़ेंगे, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और मुमताज वो है कि जिसके नारे दरबारे रिसालत में भी गूंजते रहेंगे।
गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी हिम्मत को। देखिए मदीना मुनव्वरा में हमारे हुक्मरान के मुर्दाबाद के नारे लगे और गाजी मुमताज हुसैन कादरी के जिंदाबाद के नारे लगे। वो किसने नारे लगाए? वहां तो सांस भी अदब से ली जाती है। किस अंदाज में मुमताज कादरी जिंदाबाद के नारे लगे? तो ये मानना पड़ेगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमताज की कुर्बानी को कबूल कर लिया है। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद नबवी शरीफ में आशिकों के हुजूम ने मुमताज कादरी को खिराते तहसीन पेश किया। हुक्मरानों के लिए डूब मरने का मकाम है। मुझे दे दे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हो न हो कुछ आज मेरा जिक्र उनके हजूर में हुआ, वरना मेरी तरफ खुशी देख के मुस्कुराई क्यों। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर किसी गुलाम का यूं जिक्र हो, ये सदियों में एजाज है मुमताज हुसैन कादरी का। उसने पाक महबूब अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी जान पेश की है और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। तारीख में इन जालिम कमीने हुक्मरान का नाम स्याह अंदाज में लिखा जाएगा और मुमताज हुसैन कादरी का नाम जन्नती सोने से गूंजता रहेगा। आज तारीख के इस हसास मोड़ पर जब पाकिस्तान के अंदर गाज़ी नामूस रिसालत को फंदे पे चढ़ाया गया, हम सब की आजमाइश शुरू हो गई है। वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब हमारा इम्तिहान है कि हम अपने इम्तिहान में किस कदर कामयाब होते हैं। वेस्ट ने, यहूदो नसारा ने हमें यह मैसेज दिया है। वो फिल्में बना रहे थे, गुस्ताखाना खा के बना रहे थे, और हम इधर उनको चैलेंज कर रहे थे कि तुमसे बदला लिया जाएगा। उन बेगैरतों ने इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे बना है, एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फंदे पे चढ़वा के हमें यह जवाब दिया है कि तुम हमारे पास क्या आओगे, तुम अपने घर की तो खबर लो। इस वास्ते आज पहले से अंदाज सबका बदल जाना चाहिए। हर शख्स के दिल में एक नई हरारत मौजूद होनी चाहिए। मौजूदा हुक्मरान जो गैरों के एजेंट हैं, उनके मुकाबले में सीना तान कर सबको खड़ा होना है। अल्लाह के फजल से आज भी अहले सुन्नत सवादे आजम है। आज भी अहले सुन्नत कायनात के अंदर कसरत से मौजूद हैं। जिस वहदत के साथ ये काफिला चल निकला है, इत्तिहाद इत्तिफाक की फजा में, इंशाअल्लाह जब ये काफिला आगे बढ़ेगा तो हर तरफ अहले सुन्नत का झंडा लहरा रहा होगा। गाजी मुमताज हुसैन कादरी के हम पे एहसानात देखिए। पहला मरहला वो मरहला था कि जिस वक्त गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने किरदार करने की, अदा करने की प्लानिंग की, तो वो भी बड़ा खूबसूरत अंदाज था। कितने खूबसूरत अंदाज में मुमताज हुसैन कादरी ने किरदार अदा किया। दहशतगर्दी नहीं की। दहशतगर्द चेहरा छुपा के मारता है और गाजी चेहरा दिखा के मारता है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी की 27 गोलियों में से एक गोली भी बेगुनाह इंसान को नहीं लगी, उसे ही लगी है जिसने तौहीन रिसालत की थी। इस किरदार को अदा करके हम सब से वो कहीं आगे निकल गए, ऊंचा मर्तबा मकाम पाया। और इसके बाद का जो मरहला था वो साबित कदमी का मरहला है, इस्तिकामत का मरहला है। 4 दिन किसी को जेल में रहना पड़ जाए, उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, हिम्मतें लोग हार जाते हैं। मुमताज हुसैन कादरी ने 5 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा है, तशद्दुद बर्दाश्त किया, मगर रब्बे काबा की कसम उसकी इस्तिकामत की हर घड़ी को मैं सलाम पेश करता हूं। लोगों ने उसे फिसलाना चाहा, मौकफ से हटाना चाहा,
मुमताज हुसैन कादरी ने सारे तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं, मगर 1 इंच भी अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटे। कभी ऐसा होता है इंसान एक बड़ा किरदार अदा करने के बाद यह कहना शुरू कर देता है, मैं भूल गया था, मुझसे जल्दबाजी हो गई थी, इरादा नहीं था, जज्बाती था, पता ही नहीं चला मैं ये कर बैठा हूं, मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। रब्बे काबा की कसम 30-30 घंटे मुमताज हुसैन कादरी पर सवालात की बारिश हुई कि कभी तो मौकिफ बदले, कभी तो पीछे हटे। मुमताज हुसैन कादरी ने जिसे भी जवाब दिया यही कहा, मैंने मारा है, मैंने आप मारा है, मैंने गुस्ताख मारा है, और अल्लाह का फजल है मैंने क़यामत तक के लिए गुस्ताखी करने वाली जुबान को चुप करा दिया है। गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी हिम्मत को, गाजी तेरी गोलियों को। नारा पूरे जोर से लगाएं, जितनी तादाद है। आपकी आवाज गीदड़ हुक्मरानों के ईवानों तक पहुंचनी चाहिए। गाजी तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार। गाजी तेरे जानिसार, गाजी तेरी जुर्रत को, गाजी तेरी हिम्मत को, गाजी तेरी नस्ल को। जुर्रत बहादुरी, जुर्रत बहादुरी। गाजी मुमताज हुसैन कादरी मुमताज लोगों का मुमताज है। तुम सारे मुमताज हो इस वास्ते के सबके दिलों में मुमताज का प्यार मौजूद है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी इस वक्त का एक तुर्रा इम्तियाज और मेयार बन गया है। जिन्हें सलमान तासीर से प्यार है वो उसके प्यार में मरे, और जिन्हें मुमताज कादरी से प्यार है वो मुमताज के प्यार में जिए। ये कोई मामूली बात नहीं। रब्बे काबा की कसम, ये जिन दिलों में आज मुमताज का प्यार है ये मामूली चीज नहीं, ये अर्श से उतरा हुआ तोहफा है। ये प्यार अर्श से उतरी हुई सौगात है। ये प्यार हक परस्ती की दलील है। ये प्यार हक की पहचान और उसकी अलामत है। याद रखें, रब्बे जुल जलाल कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देगा। तो मुमताज हुसैन कादरी को 4 जनवरी 2011 से पहले तुम में से कितने लोग जानते थे? बताओ तो सही। कोई नहीं जानता था। उस वक्त कोई जानता नहीं था, अब कोई भूलता नहीं है। ये प्यार कहां से आया? ये प्यार खतीबों की तकरीरों से पैदा नहीं हुआ। ये प्यार रब्बे जुल जलाल ने खुद पैदा फरमाया है। हां, सादत है उन खतीबों की जो मुमताज का पैगाम लेके चले, गली गली महल्ले महल्ले मुमताज का पैगाम पहुंचाया। मगर ये रब का वादा है कि जो ईमान ला के अमले साले करता है, रब्बे जुल जलाल उसकी मोहब्बत दिलों में पैदा फरमा देता है। तो इस पे इत्तिफाक है कि 4 जनवरी 2011 से पहले हम उसे जानते नहीं थे, अब भूलते नहीं हैं। उस वक्त सिर्फ खानदान का प्यारा था, अब पूरी उम्मत की आंख का तारा है। ये मोहब्बत कहां से आई? किस अमल के बाद आई? कब आई? जब मुमताज हुसैन कादरी का तारुफ यह बना कि वो गुस्ताख को वासिले जहन्नम करने वाला है और इसके रसूल सलाम की दास्तान रकम करने वाला है। उम्मत के सीनों में मुमताज का प्यार आ गया। भाइयों, किसी एक सीने में जा बनाना बड़ा मुश्किल है। मुमताज तो करोड़ों सीनों में अपनी जगह बना गया है। लोग अपने सियासी लीडरों के भी जीवे जीवे के नारे मारते हैं, मगर उन नारों के नीचे कहीं परमट है, कहीं प्लाट है, कहीं मुलाजमत है, कहीं ईदी का गिफ्ट है, कहीं कोई मफाद है। मगर मुमताज कादरी के नारे जो पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं, मुमताज कादरी से तो इनकी मुलाकात भी नहीं हुई। सिर्फ एक ही बात है, नारे क्यों गूंजते हैं?
दिल ब महबूब हिजाजी बस्ताएं जी सबब बयक दिगर पेवस्ताएं। हम सब मुमताज कादरी का नाम इसलिए लेते हैं कि जो मुमताज कादरी के महबूब है वही हमारे भी महबूब है। नबी का जो गुलाम है, नबी का जो गुलाम है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुमताज हुसैन कादरी की मोहब्बत दिलों में पैदा हुई, इस पर सब गवाह हैं। मैं कहता हूं उन मनहूस जज्जों को और उन नाम निहाद सकलरों को जिन्हें आज भी मुमताज के किरदार की समझ ना आई, वो 13-13 घंटे तकरीरें करने वाले व्यापारी जिनको गरीब नवाज के दर से भी थप्पड़ पड़े और ये वाज़ेह हुआ कि तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर पर दर यूं ही खार फिरते हैं कि जो सरकार से बेवफाई करेगा उसके साथ यही सलूक होगा। अरे देखिए, कुरान कह रहा है कि जिस अमल के बाद किसी का प्यार दिलों में आ जाए वो अमल दहशतगर्दी नहीं होता, वो अमल अमले साले होता है। लिहाजा ये मुमताज हुसैन कादरी का अमले साले था जिसकी वजह से मोहब्बत दिलों में आई है। मुमताज ने अपनी मिल्लत को मुमताज किया, मुमताज ने अपने मुल्क को मुमताज किया, मुमताज ने अपने मसलक को मुमताज किया, मुमताज ने अपनी फिक्र को मुमताज किया। और आगे अगर मजीद इम्तियाज चाहते हो तो मुमताज का झंडा लेके निकलो और मुल्क पे छाए हुए इस दीमक के टोले को, अमेरिकी गटरों के कीड़ों को अपने वोट की ताकत से शिकस्त देकर ये वाज़ेह करो कि मुमताज का खून रायगा नहीं गया, मुमताज का खून गलबा इस्लाम की नवीद बन के आया है। गाजी तेरे खून से, गाजी तेरे खून से, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। गाजी मुमताज हुसैन कादरी का यह किरदार कुरून उला के मुसलमानों का काश है। एक तरफ देखिए हजरत उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु नबीना सहाबी थे, वो कह रहे थे कि जिस दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम बदर से वापस तशरीफ लाएंगे तो मैं अपने आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पे पहरा देते हुए अस्मा बिनते मरवान नामी औरत को कत्ल करूंगा जिसने सरकार के बदर जाने के बाद तौहीन की थी। पता चला कि आका अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे हैं। हजरत उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु निकले रात के वक्त, उस औरत के घर पहुंचे, उसके 2 टुकड़े किए और वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो नमाज फजर की अदायगी हो रही थी। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरा तो हजरत उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु सामने मौजूद थे। पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक़तल्त अस्मा बिन्त मरवान, ऐ उमैर क्या अस्मा को कत्ल कराए हो? तो हजरत उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसे कत्ल कराया हूं। तो पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने से हजरत उमैर ने सवाल किया, यह है गाजी मुमताज हुसैन कादरी के किरदार की दलील, यह है उनका फैसला जो दरबार रिसालत से हो चुका था, जिसको मनहूस जजों ने तस्लीम नहीं किया। वो 5 फैसले रिटर्न उनको पेश किए गए थे कि वो फाइल रख के अंदर गए और 15 मिनट के बाद आके फैसला गाजी मुमताज हुसैन कादरी की सजाए मौत का सुना दिया। हजरत उमैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैं खुद ही फतवा देके खुद ही कत्ल कर आया हूं, आपसे पूछा भी नहीं। महबूब आप तो बदर में थे, तौहीन बाद में हुई, मैंने खुद ही फतवा भी दिया और मैंने खुद ही उस गुस्ताख पर फतवा नाफिज भी कर दिया, उसके बदन के 2 टुकड़े कर दिए। हल अख्तातु फीहा, क्या इस मसला में मैंने कोई खता की है, मैंने कोई गलती की है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। फरमा, मा अख्ताता बल नसरतल्लाह व रसूला, ऐ उमैर तूने कोई गलती नहीं की, तूने अल्लाह की भी मदद की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी मदद की है। जिस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमैर के सवाल का यह जवाब दिया, फरमाया अल्लाह की भी मदद की, क्योंकि खालिक कायनात फरमाता, इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन,
मेरे महबूब जो आपका मजाक उड़ाएगा, तौहीन करेगा, उसकी चमड़ी में आप उतारूंगा। मैं आपके लिए काफी हूं। अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे लिया है और ड्यूटी महबूब के गुलामों की लगा दी है। तुमने अल्लाह की भी मदद की और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की भी मदद की, और साथ फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला उमैर। फरमाया जिसको शौक है कि वो ताजा जन्नती का दीदार करे, वो मेरे उमैर के चेहरे का दीदार कर ले। सहाबा बदर से ताजा इनाम लेके आए थे, मगर हजरत उमैर की जो परवाज थी उसको देख के सहाबा को रश्क आने लगा। इश्क की कि जिसने कर दिया किस्सा तमाम, इस जमीन व आसमां को बेखरा समझा था मैं। ये परवाज जो करता है तो वो ऐसा शहबाज बनता है